आइए साथियों देखते हैं, इतिहास का एक टॉपिक है प्रमुख अभिलेख किससे संबंधित है और किस अभिलेख से क्या जानकारी प्राप्त हुई है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ध्यान देना है भैया, पहला है मास्की अभिलेख, अशोक से संबंधित है। दूसरा है गुजर अभिलेख, किससे संबंधित है, तो भी अशोक से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा इसे कि मास्की अभिलेख किससे संबंधित है, किस राजा से संबंधित है, तो हमको मारना है अशोक। कैसे इसको याद कर सकते हैं भैया, लिखा है यहाँ पर शोक, क्या लिखा है, शोक, शोक हो जाना, नहीं शोक में डूबा हुआ। तो मास्की में लिखा है, मास्की में शब्द पकड़ेंगे मौसी, यहाँ लिखा है गुजर में गुजर गई, क्या मौसी गुजर गई भैया, तो क्या हो गया, शोक हो गया, शोक का माहौल हो गया कि अरे बाप ओ बाप मौसी गुजर गई। तो मास्की अभिलेख और गुजर अभिलेख किससे संबंधित है, शोक दिमाग में आएगा तो शोक माने अशोक। सिंपल है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे साथियों एरण कहेगा या एरण कहेगा, बात एक ही है, ठीक है। कहीं कहीं ए रण लिखता है, ठीक है, यही असली है, यहाँ पर कहीं कहीं इसको भी ऐसे भी लिख देता है, ठीक है। एरण अभिलेख या कह सकते हैं एरण अभिलेख किससे संबंधित है, तो भानुगुप्त से। किससे, भानुगुप्त से। तो हमको याद करना है, रण लिखा है रण, तो रण में आदमी क्या होता है भैया, भाग जाता है, और गुप्त हो जाता है, छुप जाता है। तो भाग जाता है तो भा से भानु, और गुप्त माने क्या होता है, छुप जाना, रण से भाग जाना, ठीक है। तो क्या हो गया, छुप गया, तो भानुगुप्त से संबंधित है एरण अभिलेख। दूसरा है साथियों, अगला है ग्वालियर अभिलेख, किससे संबंधित है, तो राजा भोज से, ठीक है। तो कौन राजा है भैया, देख ही रहे राजा है, यहाँ पर क्या खिला रहा है, भोज खिला रहा है। अच्छा, भोज नहीं खिलाया होगा तो सब गाली दे रहे हैं, गाली माने ग्वालियर कह सकते हैं, गाली देना, अरे अच्छा नहीं खिलाया, इतना पैसा है लेकिन अच्छा नहीं खिलाया, आदमी बोलता है ना भैया, तो यही है, सब उसको गाली दे रहे हैं, अच्छा भोज नहीं खिलाया राजवा, ठीक है। तो राजा भोज से संबंधित है आपका ग्वालियर अभिलेख। किससे संबंधित था, प्रतिहार वंश से संबंधित था। चलिए आगे भैया, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है, तो खारवेल से संबंधित है। बहुत अच्छा है, ये तो पता हो गया। हाथी, हाथी क्या होती है भैया, खा लेती है कुछ, बहुत बड़ा पेट होता है ना उसका, तो खा लेती है, ठीक है। तो खारवेल लिखा है बेल, बेल भी खिलाओगे ना तो खा जाएंगे, ठीक है। तो हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है, खारवेल से। हाथी का खा जाती है, बेल खा जाती है, तो खारवेल याद कर सकता है कलिंग राजा, ठीक है, कलिंग राजा से संबंधित है, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है, ठीक है। तो हाथी का भैया जानते हैं लिंग बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। आगे साथियों प्रयाग, आगे साथियों प्रयाग स्तंभ अभिलेख, क्या है, प्रयाग, यहाँ लिखा है समुद्र गुप्त, तो समुद्र क्या होता है, पानी पानी, पानी पानी होता है, लिखा है प्रयाग। यहाँ पर क्या है, समुद्र भी तो दिख रहा है एक तरह से, एक नदी, दो नदी, तीन नदियों का संगम को बोलते हैं, संगम को ही प्रयाग बोलते हैं, आप जानते हैं संगम प्रयाग में है, इलाहाबाद के, ठीक। आगे है साथियों जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख रुद्र दामन से संबंधित है, और जूनागढ़ का भीतरी अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है बाबू, कहें कि जूनागढ़ दोनों में है, ठीक है, लेकिन हमको अब इसको ऐसे पकड़ना है, गिरनार, गिर जाता है नार, ठीक है। कोई मान लीजिए कोई जा रहा है, कोई गिर जाएगा तो उसको पकड़ना पड़ेगा, तो किसको पकड़ेगा, दामन को पकड़ेगा, रुद्र दामन, ठीक है, रुद्र दामन गिरनार अभिलेख से संबंधित है। सिंपल है। आगे साथियों भीतरी, जूनागढ़ का भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है, तो स्कंद गुप्त से। स्कंद गुप्त, स्कंद खाए होंगे, कंद स्कंद, वो कहाँ होता है, धरती के भीतर होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। या कर सकते हैं भीतरी माने भीतर है, क्या है, छुपा हुआ है, मतलब गुप्त है, तो स्कंद गुप्त से संबंधित है भीतरी अभिलेख। सिंपल है भैया। आगे साथियों एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख मतलब यहाँ लिखा है होल, होल कर देना, तो पुलकेशन द्वितीय, तो आप जानते हैं ये क्या है भैया, पुल है, इसमें क्या हो जाता है आजकल, होल हो जाता है, पुलवा गिर जाता है, देखे होंगे बिहार में, ठीक है, तो उसमें होल हो जाता है तो पुल में गिर जाता है, तो पुलकेशी द्वितीय, और एक यहाँ पर लाइन खींचा है, एक यहाँ पर लाइन खींचा है, मतलब द्वितीय से संबंधित है, पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है होल, ए होल अभिलेख। सिंपल है। आगे साथियों मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, मंदसौर आपका अभिलेख है यशो बर्मन, ठीक है, तो यशो बर्मन से संबंधित है मंदसौर,
ठीक है, यहाँ लिखा है सौर, यहाँ लिखा है यशो। ठीक है, ऐसे पकड़ सकते हैं, आराम से पकड़ सकते हैं याद करने के लिए। यहाँ पर लिखा है साथियों मन सौर, मन किसका, हृदय किसका अच्छा है, मन किसका सौर है, तो आपके यशोदा माता है, पकड़ सकते हैं यहाँ से, तो यशो बर्मन यहाँ से भी याद कर सकते हैं। आगे साथियों देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है, तो विजय सेन से संबंधित है, विजय सेन। ठीक है, तो देव का पाव, तो देव का पांव छूना पड़ेंगे तभी आपका क्या होगा भैया, विजय होगा। तो देवपाड़ा, तो देव का पांव छुएंगे तो क्या होंगे, विजय होंगे। तो विजय सेन से संबंधित है आपका देवपाड़ा अभिलेख। आगे साथियों नासिक अभिलेख किससे संबंधित है, तो गौतमी बालश्री से संबंधित है। ठीक है, लिखा है नासिक, नाक में सिक पहनना कौन पहनता है भैया, गौतम बुद्ध। देखे होंगे कान में बाली पहनते हैं, कुंडल, तो नाकों में कुछ पहनते होंगे, तो गौतम बुद्ध से याद करना ना, गौतमी बालश्री से संबंधित है नासिक अभिलेख। ये ना कि गौतम बुद्ध मार देंगे तो गलती हो जाएगा भैया, कौन है, गौतमी बालश्री, बालक वाली बात कह रहा है, बालश्री। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, आपका जूनागढ़ का ये रुद्ररामन जो है ये संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख है। इससे ही सुदर्शन झील का निर्माण होता है, तो इसकी जानकारी मिलती है किससे, जूनागढ़ के गिरनार अभिलेख से मिलती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण किस अभिलेख से प्राप्त होता है। आइए देखते हैं कौन से अभिलेख से क्या क्या मिला है। आइए भैया देखते हैं कुछ पॉइंट, ध्यान से देखिएगा आपको सब याद हो जाएगा। किन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेख पर आधारित है, तो सातवाहन। किसके, सातवाहन वंश थे, उनका जितने अभिलेख थे उनका पूरा इतिहास अभिलेख पर ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो सातवाहन याद करिएगा, सातवाहन उसके पास है भैया, मतलब पूरा इतिहास उसका अभिलेख से ही आधारित है। आगे साथियों सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने शुरू किया था, बताओ, सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने शुरू किया था सबसे पहले, तो यवन शासकों द्वारा किया गया था। ठीक है, यौवन, तो वन में आदमी क्या करेगा, सिक्का पर लिखेगा तभी तो वहां पहुंचेगा, तो यौवन याद करिएगा, यवन। ठीक है, यवन शासकों द्वारा लिखा गया था। आगे साथियों अभिलेख का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी, पी के लिखने वाला। ठीक है, अभिलेख आदमी कैसे लिखेगा, दीवार पर आदमी कौन लिखता है, पीने के बाद आदमी दीवार पर लिखता है कि मैं तुमसे प्यार करता था, ऐसे लिखता है ना, तो यही है एपिग्राफी से संबंधित है आपका अभिलेख से संबंधित अध्ययन को बोलते हैं एपिग्राफी। आगे साथियों सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है, किसका, भारतवर्ष का जिक्र किसमें मिलता है, तो हाथी गुफा। भारत क्या है, हाथी जैसा बड़ा है। ठीक है, हाथी जैसा दिल है भारत का भैया। ठीक है, तो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है, दिमाग में छापने के लिए बता रहे हैं कुछ। ठीक है, आगे सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है साथियों, तो सहगौरा अभिलेख से मिलती है, सहगौरा। ठीक है, कहाँ की जानकारी, दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। आगे है साथियों संकट काल में खदानन सुरक्षित करने का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है भैया, तो सहगौरा अभिलेख। लिखा है गौरा माने गौर करना, इन चीजों पर गौर करिए भैया। कोई लड़की है गौरा, ठीक है, तो ये सब क्या करेगी कि खान धान सुरक्षित है कि नहीं, आपकी खदान में गेहूं धान रखा है कि नहीं, यही सब देखने वाली काम करती है ना, औरतें करती हैं, तो सहगौरा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्भिक्ष की जानकारी भी सहगौरा, गौरी गौरा याद करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे साथियों सर्वप्रथम भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है, तो भीतरी अभिलेख से मिलती है। बताए हैं जूनागढ़ का भीतरी अभिलेख से मिलती है हूण आक्रमण की जानकारी। ठीक है, तो हूण बिगाड़ देंगे, तुम्हारे भीतर आ गए, घुस गए तो। ठीक है, याद करिएगा भीतरी अभिलेख से मिलता है हूण आक्रमण की जानकारी। हूण आ गया, हूण बिगाड़ देंगे, भीतर आ गए तो हमारे अंदर। चलिए, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिला है, तो एरण अभिलेख से। ठीक है, एरण अभिलेख से मिला है भैया, सती प्रथा का जानकारी मिला है। ठीक है, तो सती हो जाती है भैया, तो रण में आदमी जाता है तो क्या होती है, आदमी सती हो जाती है। ठीक है,
उनका पति मरेगा तभी तो पति होगा कोई, तो एरण अभिलेख से मिला है। आगे साथियों, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मंदसौर अभिलेख से मिलता है। मंदसौर अभिलेख किसका क्या कह रहा है साथियों, रेशम बुनकर की जानकारी। रेशम बुनकर कैसे होता है, मंद मंद गति से होता है, तो मंदसौर अभिलेख से मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलता है। याद हुआ है सब, पढ़े हो तो याद हुआ, याद होना चाहिए। एक बार पढ़ो, दिमाग में छाप लो, दोबारा पढ़ना ना पड़े भैया, ठीक है। कभी काल के दोहरा ली अलग बात है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आराम से याद कर लेंगे।